Good morning, children. In the previous class, we have started with the new chapter that is lesson number 7, Introduction to WordPad. In this, we have seen that what is the use of WordPad, what are the steps to open WordPad, and we have seen the main components or the main parts of the WordPad window. Now, today we are starting with a new topic. Wait. And we have seen the main parts of the WordPad window. Now today we are starting with some new topic, that is we have completed typing text also, and I think we have completed how to save your work. Okay, once you have created your work in WordPad, then how you can save your work. And today we have to start with open your saved document. We have also seen one more topic, that is how to open a new document. Now today we are starting with a new topic, that is how to open your saved document. Once you have created your document, एक बार आपने अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया, नाउ यू वांट टू सेव योर डॉक्यूमेंट. अब आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है. ये भी हमने सीख लिया था. अब सेव करने के बाद जो हमारे ऑलरेडी डॉक्यूमेंट सेव हैं उनको ओपन करके देखना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अभी आज से पहले कल मैंने एक वर्ड पे डॉक्यूमेंट बनाया था, कुछ टाइप किया था अबाउट माई सेल्फ. अब मुझे आज उसको ओपन करके देखना है, उसमें 2 लाइन्स और ऐड करनी है. तो मुझे पहले वो जो मैंने कल बनाया था, मुझे उसको ओपन करके देखना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, तभी मैं उसमें कुछ एडिट कर सकती हूँ या कुछ ऐड कर सकती हूँ. ओके, सो फॉर दैट, अगर आपने कल कोई डॉक्यूमेंट बनाया था या उसके पहले कभी कोई डॉक्यूमेंट बनाया था और सेव किया था अपने कंप्यूटर में, नाउ यू वांट टू ओपन दैट डॉक्यूमेंट एंड सी इट. अगर आप अब उसको ओपन करके देखना चाहते हैं तो अब आप कैसे देखेंगे हम. सो टुडे वी विल गोइंग टू लर्न द स्टेप्स फॉर दैट ओनली. ओके, नाउ हियर इज़ द टॉपिक to open your saved document. Now today we are starting. Okay, here it is given in page number 60, how to open your saved document. Okay, so this is the topic we're going to start today. Okay, now first I'll read it for you. You'll just see it properly. Okay, how to open your saved document. You can open the document that you have already saved in your computer. आप क्या कर सकते हो, जो आपने कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव करके रखे हैं डॉक्यूमेंट, उसको ओपन करके देख सकते हो. स्टेप्स टू ओपन अ डॉक्यूमेंट आर. अब क्या स्टेप्स होते हैं डॉक्यूमेंट को ओपन करने के. फर्स्ट, क्लिक ऑन द वर्ड पैड बटन. इस तरीके की जो वर्ड पैड बटन हमने देखी थी विंडो में, उस पर हम क्लिक करेंगे, एक मेन्यू ओपन होगा. अब मेन्यू अपीयर्स, एक मेन्यू आएगा हमारे सामने. There you have step 2, क्लिक ऑन द ओपन बटन. फिर आप क्या करोगे, जैसे आपने वर्ड पैड बटन पे क्लिक किया, एक मेन्यू आपके सामने आया, उस मेन्यू में से आप ओपन बटन पे क्लिक करोगे. द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर. आपके सामने क्या आ जाएगा, एक ओपन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. ठीक है, जैसे ही वो ओपन डायलॉग बॉक्स आएगा, आपको क्या करना होगा, व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, सिलेक्ट द रिक्वायर्ड फाइल्स विच यू वांट टू ओपन. फिर जो भी फाइल आपको ओपन करनी है आप उसको सिलेक्ट करोगे, क्लिक ऑन ओपन बटन पे क्लिक करोगे, आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी. ओके, इस तरीके से आपको अपनी वर्ड फाइल जो आपने ऑलरेडी बना के रखी है कहीं, उसको आप ओपन करके देख सकते हो. नाउ सी दिस विंडो. अब इस विंडो को हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे स्टेप्स आपको क्लियरली दिखाए हुए हैं, कहाँ कैसे आपको क्लिक करना है. ये है हमारी वर्ड पैड बटन. इस वर्ड पैड बटन पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे. जैसे ही हमने इस वर्ड पैड बटन पे क्लिक किया, इस तरीके का एक मेन्यू ओपन हो गया. अब इस मेन्यू में से आपको किस पे क्लिक करना है, न्यू के बाद आपको ओपन का ऑप्शन दिख रहा है, इस ओपन ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे. जैसे ही आपने इस ओपन ऑप्शन पे क्लिक किया, आप देखोगे कि इस तरीके का ये डायलॉग बॉक्स दिखने लगेगा. इस तरीके का यहाँ पे आपको फाइल्स दिखने लगेंगी.
अब यहाँ से तो पहले लोकेशन सेलेक्ट कर लो कि आपकी फ़ाइल कहाँ पे सेव है, और यहाँ पे आके आपने अपनी फ़ाइल का नाम को सिलेक्ट करना है। फ़ाइल के नाम को सिलेक्ट करने के बाद ओपन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने ओपन बटन पे क्लिक किया, आपने जो फ़ाइल यहाँ से सिलेक्ट की थी वो ओपन हो जाएगी स्क्रीन पे। वंस अगेन फिर से मैं बता रही हूँ, इस बटन पे जो वर्ड पैड बटन है, इस बटन पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आपने क्लिक किया, इस तरीके का मेन्यू ओपन होगा। इस मेन्यू में से आप क्या सिलेक्ट करोगे, ओपन ऑप्शन। ओपन करना है हमको, तो हमने ओपन ऑप्शन को सिलेक्ट किया। ओपन ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके का एक बॉक्स हमारे सामने आएगा। इस बॉक्स में से हम अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे कि हमारी कौन सी फ़ाइल है। उस फाइल पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद हमको क्या दबाना है, सीधे वी हैव टू क्लिक ओपन बटन। ओपन बटन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने ओपन बटन पे क्लिक किया, जो फाइल हमने यहाँ से सिलेक्ट की थी वो फाइल क्या होगी, हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। वर्ड पैड बटन, देन ओपन, देन फाइल एंड देन ओपन। ठीक है, वर्ड पैड बटन पे क्लिक किया, फिर ओपन पे क्लिक किया, फिर आपने अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट किया, फिर ओपन बटन पे क्लिक किया, तो आपकी फ़ाइल क्या होगी, ओपन हो गई। सो बहुत सिंपल स्टेप है अपनी फ़ाइल को जो ऑलरेडी क्रिएटेड है उसको ओपन करने के। नाउ द नेक्स्ट इज़ हाउ टू क्लोज़ वर्ड पैड। और वर्ड पैड को ही हमको क्लोज़ करना है। हमारा काम हो गया है, अब हमको वर्ड पैड को क्लोज़ करना है। तो अब क्या स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे वर्ड पैड को क्लोज़ करने के लिए। आफ्टर फिनिश, ओके, फर्स्ट आई विल रीड इट फॉर यू। ओके, you can refer to page number 61 for this. How to close WordPad. WordPad को कैसे हम क्लोज करेंगे, बंद करेंगे। आफ्टर फिनिशिंग दी वर्क इन WordPad, जैसे ही हमने WordPad पे अपना काम कंप्लीट कर लिया, क्लोज द WordPad, हम अपने WordPad को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। स्टेप्स टू क्लोज द WordPad विंडो आर। क्या स्टेप्स होते हैं WordPad विंडो को क्लोज करने के। पहला स्टेप, क्लिक ऑन द WordPad बटन। हम WordPad बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने WordPad बटन पे क्लिक किया, क्या आ जाता है हमारे सामने, एक मेन्यू ओपन हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने WordPad बटन पे क्लिक किया, एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। फिर उस मेन्यू में से हमको क्या क्लिक करना है, क्लिक ऑन द एग्ज़िट ऑप्शन। एग्ज़िट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या तो फिर क्लोज़ बटन होती है टाइटल बार में, इस तरीके की क्लोज़ बटन होती है, उस बटन से भी आप डायरेक्टली अपने WordPad को क्लोज़ कर सकते हो। ओके, अब स्क्रीन को ध्यान से देखेंगे। ये यहाँ से हमने क्या करना है, WordPad बटन पे क्लिक करना है। जैसे हमने WordPad बटन पे क्लिक किया, हमारे सामने क्या आ गया, इस तरीके का मेन्यू आ गया। जब ये मेन्यू ओपन होगा, इस मेन्यू में से हमको क्या सिलेक्ट करना है, एग्ज़िट ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम इस एग्ज़िट ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे तो हमारी WordPad विंडो क्लोज हो जाएगी। ओके, एक बार फिर से बता रही हूँ, ये WordPad बटन पे हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले WordPad बटन पे क्लिक करने के बाद आफ्टर दैट वी विल क्लिक ऑन एग्ज़िट बटन। सिंपल, हम एग्ज़िट बटन पे क्लिक करेंगे, हमारी WordPad विंडो क्या होगी, क्लोज़ हो जाएगी। या फिर जो सबसे इजी ऑप्शन होता है हमारे पास, टाइटल बार। टाइटल बार कहाँ होती है, विंडो के सबसे टॉप पे होती है टाइटल बार, जहाँ पे हमको फाइल का नेम दिखता है। वहाँ पे इस तरीके का क्रॉस दिखता है, एक रेड क्रॉस, इस तरीके का रेड क्रॉस। या तो आप सिंपली इस रेड क्रॉस पे, ये रेड क्रॉस पे क्लिक करोगे, आपकी WordPad विंडो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। है ना, सिंपल। सो कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। या तो डायरेक्टली आप क्रॉस बटन पे क्लिक करोगे, आपकी WordPad विंडो क्लोज हो जाएगी, या फिर आप पूरी प्रोसेस कर लो, मतलब WordPad बटन पे क्लिक करो, फिर एग्ज़िट बटन पे क्लिक कर दो, तो भी आपकी WordPad विंडो क्लोज हो जाएगी। ओके, सो दीज आर द टू टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड टुडे। I request all the students to try this at your home. Okay, बहुत easy है, बहुत interesting है, you will enjoy it. Okay, now next is, here we have completed the chapter. Next is quick review. We're going to start this
in the next class before starting the exercises of the chapter. Okay, till here you just do the reading of the chapter. Reading is very important. Okay, so do the reading of the chapter. Thank you everyone.